वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। सबसे पहले हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में जानते हैं कि जो हम लोग का लिथोस्फेयर है अर्थ सरफेस का, उसको उसको हम लोग कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स में बांट सकते हैं। उसी को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और यूजुअली दो तरह का चेंज होता है, फोर्स लगता है अर्थ से। एक अंदर से जिसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और बाहर से लगता है जो एक्सोजेनिक होता है। यहाँ पे ग्लॉसरी में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो होते हैं वो कुछ बड़े या फिर छोटे भी रिजिड इरेगुलरली स्लेब्ड प्लेट्स होते हैं, जिसे स्लैब भी कह सकते हैं। और यही कंटिनेंट और यहाँ तक कि ओशन फ्लोर को भी कैरी करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इस चार्ट में देखें तो अर्थ मूवमेंट को दो भाग में बांटा गया है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो इंडोजेनिक में सडन भी होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो या लैंडस्लाइड आ जाना। और डायस्पोरिक भी होता है, जैसे कि जो धीरे धीरे बनता है, जैसे बिल्डिंग माउंटेन। माउंटेन भी अंदर का ही फोर्स के कारण बनता है। फिर एक्सोजेनिक इरोजन और डिपोजिशन होता है, जो कि रिवर, विंड, सी वेव या फिर ग्लेशियर के कारण हो सकता है, और ये सब भी उसका रिजल्ट होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सडन मूवमेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो, वो सब मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जैसे आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन भी दिया है। इंडो का अर्थ होता है इनसाइड, और एक्सो का मतलब आउटसाइड, जेनिक मींस ओरिजिन। सो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ऐसे बना है। वोल्केनो का डेफिनेशन दिया है। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मैग्मा इरप्ट सडनली। तो जैसे मोल्टेन मैग्मा इरप्ट करता है किसी भी माउंटेन से या किसी भी एक वेंट से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो भी उसका गर्मी छुपा होता है धरती के अंदर, वो जब निकल जाता है तो उसे ही वोल्केनो कहते हैं, उस वेंट को। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है वो काफी मूवमेंट करता है, और जो वाइब्रेशन जो होता है वो पूरा अर्थ पे ट्रैवल करता है, और इसी वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहते हैं। जिस जगह एग्जैक्टली ये शुरू होता है, जैसे कि आप फिगर 3.3 में देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जिस जगह पे ये शुरू हो रहा है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और सारा सिस्मिक एनर्जी यहीं से शुरू होता है। और उस सरफेस के जस्ट ऊपर जो ऊपर का एरिया होगा उसे हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। जैसे कि अगर धरती के 2 किलोमीटर नीचे मान लीजिए सिक्किम में कोई अर्थक्वेक आया, तो वो फोकस होगा जमीन के अंदर का वो हिस्सा जहां से शुरू हुआ। और जस्ट ऊपर मान लीजिए सिक्किम है, तो सिक्किम को एपी सेंटर कहा जाएगा। The place in the crust where the movement starts is called the focus, और the place above the surface, the focus is called epicenter। तो जो एकदम 90 डिग्री ऊपर होगा वर्टिकली, वो एपिसेंटर कहलाएगा, और अंदर का भाग जो होगा वो फोकस कहलाएगा। और वाइब्रेशन जो होता है वो आउटवर्ड ट्रैवल करता है। ग्रेटेस्ट डैमेज वहीं होगा जहां से शुरू होगा, एपिसेंटर से, और फिर धीरे धीरे सेंटर से दूर जाएगा तो वो कम होते जाएगा। ये तो कॉमन बात है। और सिस्मिक वेव भी ट्रैवल करता है पूरे प्लेट बाउंड्री पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीन तरह का होता है अर्थक्वेक वेव। पी वेव जिसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, एस वेव जो ट्रांसवर्स वेव होता है, और एल वेव जिसे हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे काफी बेसिक फैक्ट्स है, आपको पता ही होगा। डिस्ट्रक्शन दिया है अर्थक्वेक के बारे में। उसके बाद अर्थक्वेक जो मशीन जिससे हम लोग नापते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, और इससे मेजर करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक अगर मेजर करना रहता है तो वो हम लोग रिक्टर स्केल से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 7 का अर्थक्वेक हो तो वो काफी स्ट्रांग होगा, और 8 का तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, और अगर 2 का होगा तो वो तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग नापते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक चीज हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में दिया है। तो बेसिकली दो लैंडस्केप जो बनता है वो बेसिकली वॉर्न अवे होता है दो कारण से, वेदरिंग और इरोजन। तो वेदरिंग क्या होता है कि रॉक जो होता है अर्थ सरफेस पे वो ब्रेक जो होता है वही उसे ही वेदरिंग कहते हैं। ये कई कारण से हो सकता है। और इरोजन जो होता है, जो लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस, ये सब के कारण कटाव होता है, उसे ही हम इरोजन कहते हैं। तो उससे इरोज होता है। उसके बाद यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरी दुनिया का वो है एंजल फॉल्स, जो वेनेजुएला में है, जो साउथ अमेरिका में है। और फिर नियाग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है। और विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, अफ्रीका में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉल्स है, आपको याद होने चाहिए। फिर वर्क ऑफ रिवर, तो रनिंग वाटर जो होता है वो इरोज कर देता है लैंडस्केप को, और इसी से वाटरफॉल बनता है। आप देख सकते हैं फिगर 3.4 में। उसके बाद फिर मिएंडर क्या होता है, तो कई प्लेन में जब रिवर आता है तो वो काफी ट्विस्ट और टर्न करता है, और काफी लंबा लंबा बेंड लेता है। इससे इसी से मिएंडर फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं फिगर 3.5 में। और ऑक्सबो लेक क्या होता है, जो जब वो लूप कट करता है तो कई बार फिर पानी जब कम हो जाता है तो कुछ पानी साइड में ही रह जाता है, और उसे ही हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं फिगर में।
उसके बाद क्या होता है कि आसपास के एरिया में भी जब बाढ़ आ जाता है तो इससे क्या होता है, जब पानी कम होता है बाद में, तो वो प्लेन काफी फर्टाइल हो चुका रहता है और उसे ही हम लोग फ्लड प्लेन कहते हैं, क्योंकि वो फ्लड के कारण वो प्लेन काफी ज्यादा फर्टाइल हो चुका रहता है। और लीव्स क्या होता है कि जो ऊपर का बैंक काफी उठा हुआ होता है उसे ही हम लीव्स कहते हैं। ये चूंकि जब फ्लड प्लेन में ये पास नहीं कर पाता इसलिए उसको लीव्स कहते हैं। LEV EES आप देख सकते हैं, और ये चारों डिफिनीशन काफी इंपॉर्टेंट था, आप याद रखिएगा। फिर जब रिवर काफी बूढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे ब्रेक करने लगता है तो उसे हम, जो पार्ट्स होते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, और यूजुअली ये डेल्टा फॉर्म करता है जो कि कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, क्योंकि माउंटेन के कारण वो जो सेडिमेंट चलते चलते आता है वो धीरे धीरे टूट जाता है। जब रिवर, नया रिवर मिलता है तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाता है, ये आप में से लोग, काफी लोगों को पता ही होगा। और जब बाद में वो रिवर टूट जाता है खुद तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है। और डेल्टा के बारे में तो हम लोग पढ़े ही थे, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा था। फिर इरोजन और डिस्पोजिशन जो होता है सी वेव के कारण, उसके उसके कारण कई तरह का क्रैक डेवलप होता है और केव जो होते हैं वो हॉलो बन जाते हैं। इससे हम लोग को कई तरह का सी केव, और अगर और ज्यादा बड़े हो जाए तो वो सी आर्क बन जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और स्टैक होते हैं जो बिल्कुल लंबे से एक वर्टिकली बन जाते हैं, उसे हम लोग स्टैक कहते हैं। और स्टीपी रॉकी कोस्ट जो होता है जो एकदम वर्टिकली राइज करता है उसे हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। उसके बाद ग्लेशियर क्या होता है, तो सिंपली जो रिवर ऑफ आइस होता है उसे ही हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर जो होता है वो कई तरह का चीज भी अपने साथ कैरी करता है, और चाहे वो स्मॉल सैंड सिल्ट हो वो सब डिपॉजिट हो जाता है, और इसी डिपॉजिट को हम लोग ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे विंड के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए मशरूम रॉक क्या होता है, तो डेजर्ट में क्या होता है कि कई तरह का जो रॉक होता है वो, उसमें हवा जो होता है वो नीचे से उसको काटते जाता है, तो लोअर सेक्शन जो होता है वो काफी पतला हो जाता है और ऊपर का पार्ट बड़ा हो जाता है, जैसे कि मशरूम के शेप का हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे रॉक को मशरूम रॉक कहते हैं, जिसका नैरोअर बेस और वाइडर टॉप हो। और और जो विंड जो ब्लो होता है उसके कारण कई जगह लो हिल पे स्ट्रक्चर भी जम जाता है सैंड का, सैंड गिरते जाता है, तो इसके कारण सैंड ड्यून हो सकता है, जैसा आप फिगर देख सकते हैं 3.9 में। और ये जो ग्रेन होते हैं ये काफी लाइट होते हैं, और जब बहुत बड़े एरिया में ऐसा हो जाता है सैंड ड्यून तो उसे ही हम लोएस कहते हैं, LOESS। और चाइना में ये काफी पाया जाता है। और फिर एक्सरसाइजेज आते हैं, तो आई होप आप सारे एक्सरसाइजेज कर ही लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।